बहुत जीवन बीत गया, बुढ़ापा आ गया। देवराज एक बार दूसरे नगर जा रहा था। कदाचित् दैव योगेन प्रतिष्ठानमुपागतः शिवालयं ददर्श सौ तत्र साधु जनावृतम्। इसका मतलब ये महाराष्ट्र की कथा है। महाराष्ट्र की। कहाँ गया, किस नगर में जा रहा था? प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठानपुर महाराष्ट्र में जगह है। हाँ, प्रतिष्ठानपुर के बगल में ही वैदूर्य पत्तन मूंगी पैठण नाम का स्थान है, जहां भगवान निम्बार्काचार्य प्रकट हुए। तो प्रतिष्ठानपुर के पास ही है। राजा शालिवाहन शक की राजधानी थी प्रतिष्ठानपुर। अगर आप देखो तो बहुत से लोग झूसी को भी प्रतिष्ठान कहते हैं। प्रयाग के बगल में झूसी पड़ता है ना, जहाँ इस बार कुंभ में झूसी में भी बहुत सारे कैंप लगे थे, उसको भी प्रतिष्ठान कहते हैं। लेकिन ये महाराष्ट्र की कथा है। देखो, देवराज जा रहा था किसी दूसरे नगर, रास्ते में प्रतिष्ठानपुर पड़ा। वहां देखा सामने एक बड़ा शिव मंदिर था, और जैसे ही मंदिर के सामने से वो निकलने लगा, अचानक उसे तेज बुखार आया। और ऐसा तेज बुखार, इतनी तेज कमजोरी लगी कि देवराज का एक कदम भी आगे बढ़ना असंभव हो गया। वो बेचारा वहीं लेट गया। धूप तेज होगी तो उसने कहा कहीं छाया हो तो वहां चला जाऊं। दूर दूर तक कोई जगह नहीं, केवल वो सामने शिव मंदिर, जैसे ये कृष्ण मंदिर होगा ऐसे मान लो। उसने कहा चलो यहीं शरण ले लेते हैं, तो वह ठीक हो जाएगी तो आगे बढ़ जाएंगे। उस मंदिर में गया तो इसका सौभाग्य था कि उस मंदिर में शिव महापुराण की कथा चल रही है। ये कोने में पड़ा रहा और कानों में कथा जाने लगी। इसने कानों में उंगली डाल दी, मुझे कथा नहीं सुननी, क्योंकि देव धर्म परांग मुख, ये तो परम नास्तिक था ना। इसने कहा मुझे कथा सुननी ही नहीं है। लेकिन कानों में उंगली कितनी देर डाल सकता है? आप सोचो ना, आप कान में ऐसे उंगली डाल के रखो कितनी देर? 2, 4, 5 मिनट में हाथों में दर्द होने लग जाएगा। और उसमें भी जो बीमार और निर्बल हो रहा है, कमजोर हो रहा है। देवराज ने कानों से उंगली निकाली और भैया भले ही नास्तिक था, लेकिन कानों में कथा का अमृत जाने लगा। कथा जब कान के अंदर जाने लगी तो धीरे धीरे आनंद आने लगा। अब हम आपसे एक बात पूछें, ये देवराज बीमार पड़ा, ये दुर्भाग्य है या सौभाग्य है? आपने तो कहा सौभाग्य, आप लोगों को क्या कहना है? बोलो। नहीं, बीमार हो गया ना, बुखार आ गया, दुर्भाग्य नहीं है? हाँ, अच्छा, फल अच्छा मिला। सौभाग्य ये है कि कहीं और बीमार पड़ता शायद दुर्भाग्य होता, लेकिन मंदिर के सामने और मंदिर में कथा चल रही है। जो कभी मंदिर में नहीं गया, भगवान उसे भी किसी न किसी बहाने से मंदिर बुला ही लेते हैं। एक बात आपसे कहें, जो विधर्मी आपकी मूर्तियों से कितनी भी नफरत करता हो, घृणा करता हो, उन्हें बुत परस्ती कहता हो, कभी कभी बिजली सही करने के बहाने, कभी पंखा लगाने के बहाने, कभी पेंट करने के बहाने भी मंदिर में तो आना ही पड़ता है। बोलो राधे राधे। और चाहो या नहीं चाहो, दर्शन तो तुमको हो ही जाता है ना। कृपा तो उस पर भी होती है कि नहीं? कानों में जब शिव की कथा का अमृत जाने लगा तो देवराज को आनंद आने लगा। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।
हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। हर हर भोले हर हर भोले हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले हर हर भोले हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले 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 नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। कानों में जब कृष्ण शिव कथा का अमृत जाने लगा, बुद्धि बदलने लगी, परिवर्तित होने लगी और धीरे 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 करके आनंद आने लगा। एक महीने तक ये बीमार ऐसा पड़ा रहा कि वहां से उठ नहीं पाया। मंदिर के लोग सेवा कर देते थे, कुछ खाने पीने को दे देते थे और पड़े पड़े ये शिव कथा सुनता रहता था। इसका मतलब कथा 1 महीने की थी और प्रारंभ ही उस दिन हुई होगी जिस दिन ये पहुंचा, तभी तो 1 महीने की कथा हुई ना। और 1 महीने बाद जैसे ही कथा का विश्राम, इधर देवराज की मृत्यु हो गई। उस मंदिर में ही पड़े पड़े जैसे इसके प्राण निकले, तुरंत भगवान शंकर के गण पधारे। इतने में आ गए यमराज के दूत से ले जाने के लिए। विकराल विकराल स्वरूप धारण करके हाथ में पाश लेके, अंकुश लेके बांधने को आए। नरक में ले जाना है। शिव गणों ने कहा, सुनो, भले ये कितना बड़ा पापी था, लेकिन इसने जाने में सुना, अनजाने में सुना, इसने शिव की कथा का श्रवण कर लिया है, इसलिए अब इसकी सदगति हो गई है, इसकी मुक्ति हो गई है। अब ये भगवान शंकर की शरण में जाएगा। और शिव गणों ने ले जाकर भगवान शंकर की शरण में कैलाश पर इसे समर्पित कर दिया। केवल नास्तिक होता तो ठीक है, लेकिन माता पिता का हत्यारा, पत्नी का हत्यारा, जीवन भर कभी भी कोई पुण्य न करने वाला, अगर ऐसा पापी जीवन में एक बार भी नियम से, जब ये अनजाने में सुनता है, अश्रद्धा से सुनता है, तो ये फल मिलता है। हम और आप तो कुछ तो श्रद्धा होगी कि नहीं, बोलो। अपने को कभी ये मत सोचो कि कथा में मेरा मन नहीं लगता। कोई बात नहीं लगता है तो नहीं लगेगा। कम से कम देवराज से तो बढ़िया होंगे हम। वो तो बिल्कुल ही नास्तिक है, हमारे मन में थोड़ी तो श्रद्धा होगी। अरे 9 दिन की कथा में कम से कम 9 मिनट के लिए तो हमारा भाव जागेगा कि नहीं, पूरा मिला के बोलो। और अगर इतना भी जाग गया तो भी हमारा काम होने वाला है। अगर इसको शिवलोक की प्राप्ति होती है तो हमारा क्या होगा? हमें तो उससे ऊपर ही गति मिलने वाली है ना। और उसमें भी श्रावण का मास है, इसलिए इस अवसर को नस्को है। चलिए, जिसने माता पिता और स्त्री का, पत्नी का वध किया हो, वो भी अनजाने में जब शिव कथा सुनता है ना, तो उसका भी उद्धार हो जाता है, शिवलोक की प्राप्ति होती है। दोनों हाथ उठाकर बोले, महाकालेश्वर महादेव की जय, काशी विश्वनाथ महादेव की जय, गौरी शंकर महादेव की नमः, पार्वती पतये हर हर महादेव।